अब आप दूसरे प्रश्न में आएंगे, वरना मैं बोलता ही तो जाऊंगा। सर अच्छा, यहाँ से एक और सवाल बनता है कि क्या जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो प्रकृति से थोड़ा दूर है ना, और जी। जो गांवों में रहने वाले लोग हैं वो हाँ, ये प्रकृति के पास हैं। बिल्कुल तो क्या सही जो है। शहरों में रहने वाले लोग हैं प्रकृति से इतना दूर कट रहे हैं, तो क्या ये उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था पे असर डाल रहा है कहीं ना बिल्कुल, कहीं? देखिए हम बताएं ना कि अभी आपने बोला ना कि वो प्रकृति से दूर है, जी। तो वह इसलिए दूर, देखिए प्रकृति, फिर वही बात आ गई घूम फिर के, प्रकृति क्या है? खाना पीना, पेड़ पौधे, साफ हवा और पानी साफ। अब आप जब आ जाइए आप शहर के ऊपर और गांव के ऊपर, गांव में हवा भी साफ है, ठीक है। जब प्रकृति को डिफाइन करा है ना हमने, इन तीन चीजें, यही तीन चीजें हैं। वहाँ हवा भी साफ है, पानी भी साफ है, डायरेक्ट ट्यूबवेल से आता है जमीन से, शुद्ध ही पानी है। और जो फसल है लोग अपनी उगा लेते हैं, सब्जी हो चाहे फल हो या कुछ हो, उनको सब कुछ लगभग शुद्ध मिल रहा है। अब शहर में क्या है? पोल्यूशन की तो आप बात करना ही बेकार है, क्योंकि इतना ज्यादा हम सुन चुके हैं मीडिया में और सब जगह, वास्तविकता भी है कि वो आपको 100 बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एयर है, जिसको कि आप इनहेल कर रहे हैं और लोगों को पता नहीं चल रहा है। यही तो आप पूछ रही हैं ना कि जी। यहाँ पे शहरों में की लाइफ में हमें क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि एयर बहुत पोल्यूटेड है। दिल्ली का हाल बहुत बुरा है, लखनऊ का भी बुरा है, बड़े बड़े शहरों का बुरा है, और जैसे जैसे आप धीरे धीरे गांव की तरफ चले जाते हैं ये चीजें साफ हो जाती हैं। पानी भी इसी तरीके का है, क्योंकि स्टोर्ड वाटर है, आपने पंप से खींचा, टंकी में जो प्लास्टिक वाली टंकियां हैं उसमें पड़ा है पानी, फिर गर्म हो रहा है गर्मियों में, प्लास्टिक से रिएक्ट कर रहा है, तो पानी भी आपका दूषित ही हो गया। यहाँ पे शहर की बात हो रही है। खाने में तो अच्छा, प्लांटेशन भी है भाई, गाँवों के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है। कम है अब तो बिल्कुल। इतना ड्राइव चल रहा है, मतलब लगाए जा रहे हैं प्लांट, वो सब तो ठीक है, लेकिन गाँव से कोई मैच नहीं है उनका। तो आपको बेस क्या हो गया? तीनों चीजें दूषित मिल रही हैं। शहर में रहने वाला हर आदमी काम कर रहा है, भाई जो बच्चे बाहर से पढ़ने आ गए यहाँ हॉस्टल में, सब है, वो तो कहाँ है? वो तो हम तो देखते हैं वो ठेलों पे ही खाते रहते हैं सुबह शाम। बिल्कुल सर। तो ये शहर की लाइफ है। और जो काम करने चले गए, पति पत्नी जितना जो लोग बना पाए, जो बहुत सेंसिबल हैं, जैसे आप खाना बना के लाई हैं, वेरी गुड। तो अदरवाइज क्या है? फिर ऑर्डर दे के ही कौन से ठेले पर ही खा रहे हैं सब लोग। तो फिर नहीं सर। आप क्या खा रहे हैं? आपको क्या मिल रहा है? नहीं सर, बिल्कुल घर का ही खाना, मैं तो खुद घर का ही तो खाती कम हूँ। से कम फ्रूट्स रिलेटिवली खाने शुद्ध चाहिए। है ना? बिल्कुल सही बात। और अपने हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब आपको कितनी एयर पोल्यूशन का आपको मैं बता रहा हूँ, हर आदमी, आप ध्यान से सुन लीजिए जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप लोग कहते हैं कि फेफड़े की बीमारी पे आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हर आदमी फेफड़े की बीमारी से किसी न किसी लेवल पे ग्रसित है ना? ब्रोंकाइटिस है, खांसी आ रही है, या बहुत कुछ डिले हो गया तो लंग्स का कैंसर हो गया, पानी भर गया, ये हो गया, वो हो गया। अब सब लोग जानते हैं कि हम, एयर जाती है, फेफड़ा उसको ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, सीधी सी साइंस है। जितनी भी खराब एयर होगी वो अगर आप फेफड़े में फिल्टर करने का किडनी की तरीके से कोई तरीका नहीं है। जो जाएगा, अगर हवा साफ जाएगी तो वो ऑक्सीजन ले लेगा, और हवा का ही कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, वो निकल जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ चला गया फेफड़े में, तो वहां पे कुछ कोई वहाँ ऐसा नहीं है कि वो उसमें मिक्सअप होके ब्लड से निकल के वो फिल्टर हो जाएगा। इसीलिए स्मोकिंग इज मोस्ट मोस्ट डेंजरस, मोस्ट क्योंकि उसके डेंजरस। जो कार्बन और उससे रिलेटेड सिगरेट के जो भी कंपोनेंट हैं वो जाते हैं, तो ज्यादातर बीमारी, फेफड़े की बीमारियां होती ही हैं। पीने वालों को जिनको नहीं होती, वो उनके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा होती है। बिल्कुल। तो वो तो सिगरेट की बात हो गई। लेकिन आपको बस सिंपल तरीका है, आप ये पंखा तो अभी कभी मतलब ऐसा बंद है, जब आप ये 3-4, अब शुरू हो जाएगा पंखा, 2 महीने में, 1 महीने में ही पंखा जब बंद होता है तो उस पे इतनी मोटी धूल जमी होती है। अभी आप एसी का फिल्टर निकाल के साफ करें, बिल्कुल पूरा चौक होता है। ये कहाँ से आया? हवा से ही तो आया। पंखे ने एक तरीके से फिल्टर का काम किया आपके कमरे में, हल्का फुल्का उसने सब जमा हो गया, वो विद इन ओनली 1 मंथ। और एयर फिल्टर पूरा उसका चौक है एसी का। अब क्या आपको वही हवा मिल रही है? अलग से नहीं आ रही है, सेम हवा जा रही है आपके अंदर। इसको तो आप कपड़े से साफ कर लेंगे, फिल्टर धो लेंगे, लेकिन फेफड़ा साफ करने का कोई तरीका नहीं है। ये वहां जाएगा और धीरे धीरे जमा होगा, इसीलिए सांस की बीमारी, सांस फूलना, ये सब चीजें शहरों में ज्यादा हो रही हैं। और हमेशा से डॉक्टर तुरंत कोई प्रॉब्लम होती है आपको, बिना इतनी साइंस समझाए हुए सीधे वो कहते हैं आप हवा पानी बदलिए, आप पहाड़ों पे चले जाइए, आप वहां चले जाइए। सीधी राय वो यही देते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है जो इतना विज्ञान इतना समझाए। विज्ञान वो समझाए। इसीलिए कि आपको साफ हवा चाहिए। बिल्कुल। तो ये तीनों चीजें आपको साफ यहाँ मिलती नहीं है।
तो बीमारियां एक बार तो फिर भाई जड़ पकड़ लेती हैं, तो फिर आप फिर वो दवा खाइए, वो इन्हेलर लीजिए जब सांस की दिक्कत आ रही है।